प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में हम ऑक्सिन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स मेनली दो टाइप के होते हैं, एक ग्रोथ प्रमोटिंग और एक ग्रोथ रिटार्डिंग। ठीक है, ग्रोथ को प्रमोट करता है और ग्रोथ को रोक देता है। अब यहाँ पे देखो, और रिटार्डिंग को इनहिबिटर भी कहते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो अभी ऑक्सिन, ऑक्सिन प्रमोटर में आता है। तो ऑक्सिन मेनली दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल जो नेचर में ऑलरेडी प्रोड्यूस होते हैं नेचुरली, आर्टिफिशियल जो हम बना लेते हैं। तो ऑक्सिन के एग्जांपल्स हैं IAA, NAA, IBA, MPCA और 2,4-D भी होता है। अब ये सब क्या होता है ये आगे बताऊंगा। ठीक है, ये सब मैंने यहाँ लिखे हैं, अगर तुम्हें लिखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे सुनो, पहले ऑक्सिन्स क्या होते हैं। ऑक्सिन्स वीकली एसिडिक होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे, वैसे वीकली एसिडिक, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं। फिर होते हैं अनसैचुरेटेड रिंग। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, एक रिंग में डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड रिंग होती है, ये कैसी होती है अभी दिखाएंगे। फिर D&D इन कैनरी, क्या मतलब है इसका, डार्विन पिताजी, डार्विन बेटा, पापा और बेटा, डार्विन एंड डार्विन ने कैनरी में इसको ढूंढा था। अब कैनरी में क्या किया था, कैनरी का कॉलेप्टाइल लिया था, ऊपर का जो पार्ट होता है, कैनरी ली, यूनिलेटरल लाइट मारी उस पर, मतलब एक ही दिशा से लाइट आ रही थी और वो कैनरी ने क्या किया, लाइट की तरफ बढ़ गई। अभी आपने डेली उस पर भी देखा है कि प्लांट्स लाइट की तरफ को बढ़ते हैं। तो उन्होंने देखा कि पौधा लाइट की तरफ को क्यों बढ़ रहा है, तो किस पौधे पे देखा डार्विन ने, फेलेरियस कैनेरियंसिस, इसको कैनरी बोलते हैं। ठीक है, फेलेरियस या फेलेरिस कैनेरियंसिस, बहुत ही गंदा नाम है, फेलेरिस कैनेरियंसिस। ठीक है, फिर FW वेंट ने ओट्स में इसके बारे में पढ़ाई करी। ओट्स एक पौधा होता, एक ओट्स एक खाने की चीज भी होती है। ठीक है, ओट मील खाते हैं लोग अब। तो FW वेंट, अब इसको याद रखो, FW वेंट टू ईट ओट्स, FW वेंट टू ईट ओट्स। तो FW वेंट ने ओट्स में काम किया और इसने क्या किया, ओट्स में से कलेक्ट भी कर लिया ऑक्सिन को। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, FW वेंट ने कलेक्ट किया था, डार्विन ने कलेक्ट नहीं किया था। डार्विन ने क्या किया था, प्लेट्स लगा दी थी और उन्होंने ये बता दिया था कि ऑक्सिन दूसरी साइड में कॉन्सेंट्रेट हो जा रहा है, ताकि वहां पे ज्यादा सेल ग्रोथ हो और पौधा ऐसे मुड़ने लगे। अब बेसिपेटली, बेसिपेटली मूव करता है ये ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, बेसिपेटली का मतलब पता है आपको, ये है, अगर वो यहां मूव कर देगा तो यहां ग्रोथ कराएगा और लाइट यहां से आती, पौधा ऐसे बेसिपेटली मूव किया, अपोजिट डायरेक्शन में नीचे अंदर को चला गया वो। अब है ह्यूमन यूरिन में भी ये पाया गया था ऑक्सिन। तो कोगल एंड स्मिथ, ये दो आदमी थे, इन्होंने ह्यूमन यूरिन से ऑक्सिन को एक्सट्रैक्ट कर दिया था। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, इन्होंने क्या किया, इसमें जब यूरिन में से ऑक्सिन निकाला तो इन्हें 3 टाइप के ऑक्सिन मिले, A, B एंड हेट्रो, A, B और हेट्रो। तो हेट्रो ऑक्सिन की आगे पढ़ाई की गई, ये तुम्हारे NCERT में नहीं है शायद, लेकिन हेट्रो ऑक्सिन की जब की गई तो ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड के ही बराबर निकला। ठीक है, फिर है एपिसिस। एपिसिस क्या होते हैं, टॉप मोस्ट, जैसे ये पौधा था, ये चीज जो है एपिसिस कहेंगे इन्हें, यहां पे काम करते हैं। ठीक है, ग्रोथ कराते हैं पौधे की ऑक्सिन्स। फिर है ट्रिप्टोफैन, प्रीकर्सर ऑफ इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछेंगे वो कि IAA क्या है। पहली बात तो यही पूछ लेंगे कि IAA क्या है, या नीट में ही पूछ लेंगे इनमें से कौन सी ऑक्सिन है, तो IAA। अब IAA का प्रीकर्सर क्या है, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड होती है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन को टायरोसिन से वो मत कर लेना कंफ्यूज, टायरोसिन में रिंग होती है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन में भी रिंग होती है, लेकिन ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन में एक अंतर है, वो बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे। अभी ये रट लो, ट्रिप्टोफैन इज प्रीकर्सर ऑफ इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अब एवेना कर्वेचर टेस्ट, एवेना कर्वेचर टेस्ट नाम से ही पता चल रहा है, कर्वेचर, लाइट पड़ेगी पौधा हिलेगा। एवेना कर्वेचर टेस्ट से आप ऑक्सिन के बारे में बता सकते हो। और है RG इनहिबिटर टेस्ट, रूट ग्रोथ इनहिबिटर टेस्ट, रूट की ग्रोथ।
अब इसमें क्या है, एक बात है कि ऑक्सिन अगर फ्रेशली कट रूट स्टेम्स में बहुत थोड़ा सा ऑक्सिन डालो तो वो स्टेम में, फ्रेशली कट स्टेम में अगर आप थोड़ा सा ऑक्सिन डालो तो उसकी रूट ग्रोथ करता है, लेकिन बहुत ज्यादा ऑक्सिन डालो तो वो उसकी रूट की ग्रोथ को रोक देता है। तो ये वही काम करेगा, ठीक है, आरजी इनहिबिटर, रूट ग्रोथ इनहिबिटर। फिर है सेल डिवीजन, इलॉन्गेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये तीनों चीजें कर लेता है ऑक्सिन। अब यहाँ पे आप पढ़ रहे हो इलॉन्गेशन, तो आपके मन में ख्याल आएगा कि यार जिबरेलिन की कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ, जिबरेलिन की कैरेक्टरिस्टिक है, ये उसकी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक यही है, एलोंगेट कर देता है, तभी गन्ने के खेत में जिबरेलिन डालते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ये सेल डिवीजन, इलॉन्गेशन एंड डिफरेंशिएशन करता है। नीट में एक PYQ में भी पूछा गया था कि कौन सा, मतलब 3-4 कैरेक्टरिस्टिक थी, एक पॉइंट ये भी था, सेल डिवीजन, इलॉन्गेशन, डिफरेंशिएशन। तो बहुत सारे लोगों ने जिबरेलिन कर लिया था, जबकि ऑक्सिन भी करता है। फिर है पाइनएप्पल फ्लावर एंड अर्ली फ्रूट ड्रॉप एंड सेनेसेंस, ये 3 चीजें हैं जिसमें ये हेल्प करेगा। ठीक है, कैसे हेल्प करेगा? पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करा देगा ऑक्सिन, पाइनएप्पल में ऑक्सिन छिड़को, फ्लावर उग जाएंगे। अर्ली फ्रूट ड्रॉप को रोक देगा, फ्रूट वेस्ट हो जाते हैं जब वो फुली डेवलप नहीं होते, राइप नहीं होते और पहले ही गिरने लग जाते हैं, तो अर्ली फ्रूट ड्रॉप को ऑक्सिन रोक देते हैं। फिर है सेनेसेंस। अब सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा, ठीक है, सेनेसेंस में पौधे मरने लगते हैं, अर्ली सेनेसेंस को रोक सकता है ऑक्सिन। अर्ली सेनेसेंस को ऑक्सिन रोक देगा। अब है पार्थेनोकार्पी, ऑक्सिन हमारा पार्थेनोकार्पी भी इंड्यूस कर सकता है, लेकिन हर पौधे में नहीं कर सकता। एक एग्जांपल तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है टोमेटो का, तो पार्थेनोकार्पी टोमेटोज में कर सकता है ऑक्सिन, समझ गए? सब में नहीं, टोमेटो में। टोमेटो याद रखना, पार्थेनोकार्पी कर देता है ये। फिर ये क्या बनाया मैंने, फीमेल का साइन बना रखा है, फीमेल डिनोट करता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये कुछ पौधों में फीमेल फ्लावर्स भी जनरेट कर सकता है, फेमिनिसिटी इंड्यूस कर सकता है। कोई मेल पौधा था, तुम चाहते हो कि यार फीमेल इसकी बहुत दूर है, यहाँ थोड़े से फीमेल फ्लावर बन जाए, तो तुम ऑक्सिन डाल दो। अब हम आते हैं नेचुरल आर्टिफिशियल दोबारा इसमें, तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड IBA, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, ये दोनों होते हैं नेचुरल। NAA MPCA, ये दोनों होते हैं आर्टिफिशियल। इसको लिखो, 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं यहां पे तुम्हें दिखाता हूं, देखो। अच्छा, ये चीज मैंने नहीं मिटाई, यहां लिखा है 2,4-D, ये देखो 2,4-D, ये बहुत खतरनाक ऑक्सिन है। ये क्या करता है, डाइकॉट ब्रॉड लीफ प्लांट्स में, मतलब डाइकॉट ब्रॉड लीफ प्लांट्स को मार देता है, उनके प्रति वीडीसाइड का काम करता है। तो ऑक्सिन विच ऑल्सो एक्ट्स एज अ वीडीसाइड का एग्जाम्पल इज 2,4-D। तो तुम्हें नीट में पूछेंगे ये कि कौन सा ऑक्सिन है जो एक वीडीसाइड के लिए काम करता है, 2,4-D। कौन सा ऑक्सिन है जो ब्रॉड लीफ प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करता है, 2,4-D। 2,4-D किनको खत्म करता है, ब्रॉड लीफ प्लांट्स को। 2,4-D किनके प्रति हार्मफुल है, डाइकॉट्स के, मोनोकॉट्स के नहीं। 2,4-D डाइकॉट्स को मारेगा, ब्रॉड लीफ को मारेगा, वीडीसाइड भी है, और ऑक्सिन तो है ही, ठीक है। अब यहां पे देखो IAA को गोला मारा हुआ है मैंने, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अब ये क्या है, ये इम्पोस्टर है। यहां पे पहले बोला कि ये नेचुरल है, आर्टिफिशियल में घुसाए नहीं इसे, पर असल में ये नेचुरल भी है, आर्टिफिशियल भी है। इसको हम भी बना सकते हैं और ये नेचर में भी पाया जाता है। इसे याद रखना, IAA, IBA नहीं, IAA, ये पूछ सकते हैं लोग, ठीक है। अब मैं यहाँ ऑक्सिन का एक जनरल स्ट्रक्चर बना देता हूं, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि वो
अनसैचुरेटेड रिंग में पाया जाता है। ठीक है, दिख रहा है, मैंने रिंग बनाई एक, IAA का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। ठीक है, IAA जो दोनों टाइप का होता था। अब यहां देखोगे 6 5, ये क्यों लिखा है मैंने बताऊंगा। ये अच्छा, यहाँ पे भी ये होना है और यहाँ पे भी ये होना है और यहाँ पे एक और होना है। देखो इसे ढंग से। ठीक है, ये रुको, ये है इंडोल 3 एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब ये तुम्हें बनाने के लिए तो शायद ही बोले, लेकिन नीट वगैरह में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि किस चीज का स्ट्रक्चर। हो सकता है बोर्ड में पूछ ले तुमसे कि ये जो हमने बना रखा है क्या है। तो यहां ध्यान रखो, CH2COOH है, यहाँ पे NH भी है यहाँ पे। ये होना क्यों जरूरी है? अमीनो एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक में क्या था? COH NH2 होना ही चाहिए था, है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है ये। कितने कार्बन है? कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ है और 1 2 3 4 यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, ये N है, N। लेकिन बनाते हुए तुम क्या याद रखना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक में 6 थे। ठीक है, 6 हेप्टागन, नहीं हेप्टागन नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूं, हेक्सागन, हेक्सागन, और एक में पेंटागन। ठीक है, 6 5 साइड्स, इतनी साइड्स हैं, ये बनाना है। और यहाँ CH2COH है, CH डायरेक्ट मत जोड़ देना, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अब तुम्हें इंडोल 3 एसिटिक एसिड के बारे में बता दिया। अब मैं देखता हूं और क्या एक्स्ट्रा दिया इन्होंने। अब यहां लिखा है डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अलग एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है, सपोज ये था हमारा एपिक्स पौधे का, एपिस। अब यहां पे डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इक्वल में क्या हुआ, दोनों जगह पहुंच गया ऑक्सीजन। डिफरेंशियल में क्या हुआ, इधर तो पहुंचा नहीं, इधर आ गया। तो ये क्या करेगा, ये इसको ऐसे मोड़ देगा, क्योंकि यहां पे सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन ज्यादा होगा। और ये तब होगा जब लाइट यहां से आ रही होगी। तो इससे तुम्हें क्या पता चलता है, ऑक्सीजन लाइट की अपोजिट वाली डायरेक्शन में इकट्ठा होगा, लाइट के साथ वाली डायरेक्शन में कभी इकट्ठा नहीं होगा। तो डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन produces tropical plant responses like phototropism and geotropism। अब ये देखो, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, क्या होते हैं ये? तो फोटोट्रोपिज्म में क्या होता है, फोटो लाइट की तरफ पौधे का बढ़ जाना, जैसे ये बढ़ रहा है हमारा भाई यहाँ, वो लाइट पड़ रही है ऐसे। जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी की वजह से होता है। पौधों की रूट्स ग्रेविटी के साथ साथ बढ़ती है, पौधे की शूट ग्रेविटी के अपोजिट ऊपर बढ़ती है। तो ये दोनों चीजें भी ऑक्सीजन के बदौलत हो जाती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन स्टिम्युलेट रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन स्टिम्युलेट रेस्पिरेशन मोस्ट प्रोबेबली बाय इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस and also enhances metabolism due to mobilization of plant resources। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज इन्होंने बोली, रेस्पिरेशन बढ़ा देगा, सबस्ट्रेट एंड सब्सटेंसेस इंक्रीज करेगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा। अब तुम्हें पता है मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया, सबस्ट्रेट इंक्रीज हो गया, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो गया, तो ऑब्वियस बात है सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन की स्पीड बढ़ जाएगी, वो दबा के होगा। तो इसलिए जब यहां पे ऑक्सीजन ये सब कराएगा तो ऑब्वियस बात है ये चीज बढ़ेगी, ये चीज उतनी नहीं बढ़ रही, तो पौधा लाइट की तरफ को चला जाएगा। या जियोट्रोपिज्म के केस में ग्रेविटी से अपोजिट बढ़ेगा। तो ये तुम्हारा ऑक्सीजन का एक टोटल लेआउट था। ठीक है, ऑक्सीजन में इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। एमपीसीए की फुल फॉर्म सुन लो,
MPCA मैंने लिखा था पहले आर्टिफिशियल के अंडर, 2 मिथाइल 4 क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, 2 मिथाइल 4 क्लोरो फिनॉक्सी एसिडिक एसिड। और यहां पे दे रखा है Na की, पता है, नैप्थेलिन एसिडिक एसिड। फिर अच्छा, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है ये, तो प्रमोटर में ऑक्सिन के और भी 2 भाई हैं, जिबरलिन और साइटोकाइनिन, ये दोनों प्रमोटर में ही आएंगे। ठीक है, कोगल स्मिथ ने 1931 में दिया था ये, अब ईयर तुमसे नहीं पूछते वो ऐसे। ठीक है, 3 केमिकल आइसोलेट किए ह्यूमन यूरिन से, वो बता दिया, A, B, हेट्रोऑक्सिन। हेट्रोऑक्सिन रियल प्लांट हार्मोन है और केमिकली इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA है, ये भी तुम्हें बता दिया। IAA IBA नेचुरल है, NAA24D MPCA सिंथेटिक है। 24D मैंने बताया VD साइट की तरह काम करता है। ऑक्सिन्स फीमेलनेस को प्रमोट करते हैं, ये तुम एक बार और सुन लो, क्योंकि फिर आगे जाके आएगा जिबरलिन भाई साहब। अब ऑक्सिन जिबरलिन दोनों प्रमोटर थे, ऑक्सिन जिबरलिन। अब जिबरलिन क्या करता है, जिबरलिन लंबा करता है, जिबरलिन मेल कैरेक्टरिस्टिक बढ़ा देगा, ऑक्सिन फीमेल कैरेक्टरिस्टिक बढ़ाएगी, क्या बढ़ाएगा, फीमेल का बढ़ाएगा ऑक्सिन, मेल का बढ़ाएगा जिबरलिन। ठीक है, ऑक्सिन फीमेल कैरेक्टर लाएगा, फीमेल फ्लावर्स इंड्यूस करेगा, पार्थेनोकार्पिन टोमेटो करेगा। तो इसके साथ तुम्हारा ऑक्सिन खत्म होता है, अगली वीडियो होगी जिबरलिन के ऊपर।